अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा यार, आपको पता है मैं यहाँ और बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं इधर यूके में ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। हमारा काम क्या है, हम जब वीडियो बनाते हैं तो हमारा काम जस्ट यही है, मोटिवेट करना हर एक उस बच्चे को जो कि यूके में आना चाहता है। और उसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो कि उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं कि यूके में ना जाओ, ऐसा है, ये है, वो है। उधर बहुत सारे जो है डिप्रेशन है, होम सिकनेस है, उधर अपने जो है एक्सपेंस मैनेज नहीं होते, आप उधर कुछ भी नहीं कर पाओगे। और हमारा काम होता है कि उस बच्चे को जो है वो मोटिवेट करना वीडियोज़ के लिए। इवन कई लोग हमें मैसेज भी करते हैं इंस्टाग्राम पे, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी उनको भी हम यही कहते हैं कि भाई बस आ जाओ आप लोग, हर चीज़ जो है वो इधर मैनेज हो जाती है। तो मैंने सोचा इस पे आज एक वीडियो बनाऊं कि जो हम मोटिवेट करते हैं इसका खाली मतलब ये नहीं होता कि इधर बस यही कुछ है, सारा कुछ हंसी खुशी हो जाएगा, कुछ भी आपको नहीं होगा, ना आपको होम सिकनेस होगी, ना आपको किसी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ना आपको कोई डिप्रेशन आएगा, कुछ भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम मोटिवेट करते हैं जस्ट इधर आने के लिए। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये है कि हमारे जो कंट्रीज़ हैं या उनकी जो कंडीशन है आजकल, उससे कई गुना इस कंट्री के हालात जो हैं वो बेहतर हैं। अगर पाकिस्तान की बात है, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, आजकल उधर की सिचुएशन देखी जाए तो कई लोग ऐसे उधर मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि यार शुक्र करो आप जो है वो टाइम से इधर से निकल गए हो, ये मुल्क अभी रहने के काबिल नहीं रहा। वॉट एवर जो भी सिचुएशन है, इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। बहुत बुरे हालात होते जा रहे हैं आजकल के हिसाब से। तो हम फिर इस सीन को देखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए कि जो भी एक एवरेज, जो भी मिडिल क्लास बंदा है या लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, कोई भी बंदा है, हम उसको फिर मोटिवेट करते हैं कि यार आप लोग इधर आ जाओ, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को सेटल करने के लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए, अपनी आने वाले जनरेशन को सेटल करने के लिए भाई बाहर की तरफ निकल आओ। ज़रूरी नहीं यूके, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूएसए चले जाओ, या किसी यूरोप कंट्री में अगर आप जाना चाहते हो, उधर का आपका वीज़ा लग रहा है तो यार ज़रूर आप निकलो। तो ये हमारा मकसद होता है, सबको मोटिवेट करना। कई लोग नीचे कमेंट्स में भी कहते हैं कि आप लोग खुद चले गए हो, उधर जाके आप लोगों को गलत गाइड करते हो, उधर है कुछ नहीं, ये है वो है, होम सिकनेस है, जॉब मिलती नहीं है। यार बिल्कुल ऐसा ही है, जॉब सिचुएशन आजकल बहुत ही टफ है इधर, इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती। बात इसका ये मतलब नहीं है कि मिलते नहीं है। मेरे अपने जानने वाले जो मेरे से रब्ता करके इधर आए, जो कि पहले पाकिस्तान में थे, पिछले लास्ट 2023 सितंबर इनटेक में, फिर जनवरी इनटेक 2024 में, फिर सितंबर इनटेक 2024 में, अभी फिर नेक्स्ट जो है वो जनवरी इनटेक 2025 आने वाला है। मेरे जानने वाले जितने इधर आए हैं, जो भी मुझसे रब्ता करके आए हैं, कमेंट सेक्शन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जो भी इधर आए हैं, यार मुझे नहीं पता कि कई लोग जो हैं वो उनमें से अभी तक जॉब नहीं कर रहे, जो कि बस इधर बैठे हुए हैं या इवन अपने कंट्री में वापस चले गए हैं। मेरी नज़र में कोई ऐसा बंदा नहीं है। हाँ, टाइम लगा है, उनको स्ट्रगल करनी पड़ी है। कई लोगों ने मुझसे रब्ता किया, भाई जॉब नहीं मिल रही, जितना हो सकता मैंने उनको गाइड किया। सारी बात है, मैं उधर जाकर उनको जॉब पकड़ के लगवा तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि एक लिंक एक हद तक होते हैं। मेरे अभी राइडिंग में कुछ लिंक होंगे, जो इधर रहता होगा मैं उसको गाइड करूँगा, उसको मैं छोड़कर जाहिर बात है आऊँगा नहीं। फिर जिधर तक हो सकता था मैंने उनको गाइड किया कि यार आप इस तरह करो, इस तरह आपको जॉब मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुछ दिनों के बाद जॉब ज़रूर मिलेगी। ये सब जो है वो लोग जॉब कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको क्लियर करने हैं कि लाइफ इधर वाकई ही इजी नहीं है, बहुत टफ लाइफ है, ख़ास तौर उस बंदे के लिए जो कि अभी नया नया घर से निकला है, जिसने रिसेंटली अपनी स्टडी कंप्लीट की है, जो कि पहले हॉस्टल में रह रहे हैं, जो कि घर के दूर रह रहे हैं। उनके लिए भी टफ होने वाली है, लेकिन उससे ज़्यादा उन बच्चों के लिए टफ है जो कि कभी घर से बाहर नहीं निकले, जो कि घर से स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, जो कि हॉस्टल में रहते हैं। वो एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, एक महीने बाद फिर भी घर चक्कर लगाते हैं। उनके अंदर एक होता है कि यार ठीक है मैं महीने बाद घर चला जाऊँगा, डिप्रेशन होता है, जो भी होता है, लेकिन एक महीने बाद वो घर चले जाते हैं। बट इधर आने के बाद आपके दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं होते। आपको पता होता है कि यार एक लंबी जर्नी है, एक लंबे अरसे के लिए मैं इधर रहूँगा, फिर जो है वो अपने घर पे जाऊँगा। एटलीस्ट जो कि स्टूडेंट आते हैं वो उनका कम से कम ये ज़रूर देना होता है कि जो कि फर्स्ट सेमेस्टर ब्रेक आएगी उस जो है वो टाइम में मैं घर चला जाऊँगा, और वो भी कम से कम 4-5 महीने के बाद ही पॉसिबल होता है। तो जब वो इधर आते हैं,
हाँ, तो उन बंदे की मैं बात करूँ जो कि नए नए उधर आते हैं, फिर वो पहले नए नए अभी बाहर आते हैं, फिर अब्रॉड आते हैं, फिर सब कुछ इधर चेंज हो जाता है। प्रैक्टिकल एक किस्म की लाइफ होती है। उधर पाकिस्तान में जब रहते हैं हॉस्टल में, तो फिर भी उनके जो एक्सपेंस होते हैं वो उनके घर वाले बर्दाश्त करते हैं, सब कुछ उनको मिलता है। लेकिन इधर आने के बाद जब इधर आ जाते हैं तो सब कुछ उन्हें खुद मैनेज करना पड़ता है। अपना रूम रेंट उनको निकालना पड़ता है, अपने मंथली एक्सपेंस उनको निकालने पड़ते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की फीस उनको निकालना पड़ती है, अपने घर का खाना बनाना पड़ता है, अपने बर्तन वॉश करने पड़ते हैं, अपने कपड़े वॉश करने पड़ते हैं, कपड़े फ्रेश जो है वो धोने पड़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं उनको जो कि खुद मैनेज करने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ अपने घर वालों का, जो कि उनकी फैमिली पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जिधर मौजूद है, उनको जो है उनका ख्याल रखना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें एकदम से ऊपर आ जाती हैं, पाकिस्तान में ऐसे होता है, हम यूनिवर्सिटी गए हैं, यूनिवर्सिटी से घर आए हैं, कपड़े हमें प्रेस मिले हैं, कपड़े धुले हुए मिले हैं, खाना पका पकाया मिला है, टेबल पे, कुर्सी पे, बेड पे, बिस्तरा बिछा बिछाया मिल गया, हमें सब कुछ हमारे लिए मैनेजेबल होता है। लेकिन जब हम इधर आते हैं, सुबह हमें कोई बंदा नहीं जगाता कि भाई उठ जाओ, यूनिवर्सिटी जाना है, अपने काम पे जाना है, आपका फलाना काम रहता है, आप ये कर लो, उठ जाओ। भाई कोई बंदा नहीं हमें जगाने वाला था। या फिर हमारा ये मोबाइल ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए हम अलार्म लगा के उठते हैं या किसी दोस्त को कह लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमने खुद ही उठना होता है अपनी ज़िम्मेदारी के साथ। फिर उठने के बाद कोई हमें नाश्ता बनाया नहीं मिलता, सब कुछ हमें खुद बनाना पड़ता है। उठ के फ्रेश होकर नाश्ता वगैरह बनाना है, फिर उसके बाद बर्तन वॉश करने हैं, सारा कुछ कर करा के फिर जॉब पे चले जाना है। मेन चीज़ होती है जॉब के फिनिश करने के बाद वापसी भी हम थके हारे घर पे आते हैं। फिर घर आकर खाना वगैरह खुद बनाना है, बाहर से लेकर आने हैं, बर्तन वॉश करने हैं, कपड़े वॉश करने हैं, बिस्तर सेट करना है, सारा कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। तो जब ये सारी चीज़ें शुरू में हमारे ऊपर आती हैं, तो ये चीज़ क्या सबब बनती है, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, आप शुरू में होम सिकनेस का शिकार हो जाते हो। शुरू में जब आप इधर आते हो 1-2 वीक आपको कुछ नहीं होता। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, जब मैं इधर शुरू में आया था, मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार लोग बड़े कहते हैं कि जब आप लोग बाहर जाते हो तो आप होम सिकनेस आपको होती है, आप बड़ा उदास हो जाते हो अपने घर से। मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। तो उसने मुझे बोला कि अभी तुम नए आए हो, अपने घर वालों से दूर आए हो, अभी तकरीबन 1-1.5 मंथ गुजरने दो, फिर देखा जाएगा। और लिटरली मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैं जो है वो घर पे रहता था, फिर मुझे होम सिकनेस होना शुरू हो गई 1-1.5 मंथ गुजरने के बाद। जो कोई बंदा मुझे पूछा कि यार यूके में आना चाहिए, मैंने कहा यार उधर जो तुम कर रहे हो ना वही करते रहो, इधर आने की ज़रूरत नहीं है। एवं अपने आप को डिप्रेशन में लेकर जाओगे, परेशान होगे, तो उधर ही रहो। तो फिर 2-4-5 मंथ गुजरने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा ठीक डिसीजन था जो कि मैं इधर आ गया हूँ। फिर मैंने मोटिवेट करना शुरू कर दिया वीडियोज़ के जरिए। अपने जो दोस्त मुझसे पूछ रहे थे उनको भी फिर मैंने बोला कि यार ज़रूर आप लोग अप्लाई करो, ये एक टाइम पीरियड होता है, आपको एडजस्ट होते होते टाइम लग जाता है। ये उस टाइम तक होता है जब तक आप लोग अपने घर में फ्री होते हो। जब आप फ्री बैठे होते हो तो आपके पास सोचने के अलावा कुछ भी नहीं होता, मुख्तलिफ किस्म की सोचें। आपको पता है, कहते हैं कि जो खाली दिमाग है वो भी शैतान का घर होता है। तो जब आप सोचते रहते हो तो वो चीज़ जो है वो डिप्रेशन का सबब बनती है, होम सिकनेस का सबब बनती है। जब आप अपने आप को बिजी रखोगे, जब आप बेशक आपको जॉब नहीं अभी मिली, आप घर पे बैठे हो, अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में मसरूफ रखो, रूम की सेटिंग करो, अपने कोई बुक रीडिंग करो, फिल्म वगैरह देखो, मूवी देखो। आप इसके अलावा मेन चीज़ घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, टाउन में जाओ, घूमो फिरो। क्योंकि शुरू में आपके पास घूमने फिरने का टाइम होता है। जब आपकी जॉब लग जाती है भाई आपके पास अपने खाना बनाने का भी टाइम नहीं होता, वो भी फिर बाहर से लेकर खाना पड़ता है आपको। तो शुरू में आपके पास टाइम होता है, जिधर आप रह रहे हो घूमो फिरो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, लोगों से मिलो, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनाओ, लोगों के साथ अपने जो है लिंक बिल्ड करो, जो कि कल को आपके बहुत काम आएंगे। जब आपको इधर 1 साल 1.5 साल गुजर जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको वो लिंक काम आएंगे। जब आप घर पर बैठे रहोगे तो फिर होम सिकनेस, एंग्जाइटी, इसके अलावा जो है डिप्रेशन का आप शिकार होते जाओगे। लेकिन अब जब बाहर निकलोगे, खुद को मसरूफ रहोगे सारा दिन, फिर शाम को आप सुकून के साथ जाकर सोओगे, आप बिल्कुल फ्रेश रहोगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा, और ये मैं आपको भी से बता रहा हूँ। लेकिन इन सब को आपने खुद मैनेज करना है, खुद को इतना आपने स्ट्रॉन्ग करके आना है। आपको पता होना चाहिए कि उधर जाकर मेरे साथ क्या होने वाला है, किस तरह की मेरी लाइफ होने वाली है, किस तरह की मेरी स्ट्रगल होने वाली है, मेरी एकदम से जो लाइफ है वो किस तरह प्रैक्टिकल होने वाली है। सब कुछ मैंने खुद करना है। आपने अपने आप को प्रिपेयर करके आना है हर एक चीज़ के लिए। हर एक जो है वो आप अपना आप को जो है वो रेडी रखना है कि मेरे साथ आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर लाना है, मेंटली तौर पर आपने खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि इधर आने के बाद कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आए आप जो है उसको फेस कर सकें विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी स्ट्रगल, आप जो है वो उसको ईजिली फेस कर सकें। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव और मोटिवेटिव वीडियो थी, मैं सोचा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे
सारे लोग ऐसे होते हैं, इधर आने के बाद भी इवन आपको डीमोटिवेट करते हैं। मुझे कुछ दिन लड़की का मैसेज आया हुआ जो कि जनवरी इनटेक 2025 में जो है अप्लाई कर रही है। उसने बोला कि बहुत सारे मेरे ऐसे हैं जो कि मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं, उधर आपको जॉब नहीं मिलेगी, उधर ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने उनको सीधी बात है, मैंने कहा जॉब बेशक शुरू में नहीं मिलती, लेकिन एट द एंड जॉब मिल जाती है। लोग ठीक डिमोटिवेट करते हैं क्योंकि इधर के हालात कुछ ऐसे हैं, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचो तो आपको ज़रूर स्टेप लेना चाहिए इधर आने का। तो यही थी एक वीडियो। अगर आपके दिन में किसी किस्म का कोई सवाल आता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।